अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफिड्रा रिप्रोडक्शन कैसे शो करता है, इसमें वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ये एक डेजर्ट प्लांट है और इसके फीचर्स कैसे होते हैं रिप्रोडक्शन में। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रीन साइंस चैनल। आज हम बात करेंगे एफिड्रा की रिप्रोडक्शन की। इससे पहले हमने बात की थी एफिड्रा की एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की। अब देखते हैं कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है। दो तरह की कौन होती हैं स्ट्रोबलस होते हैं इसके अंदर, एक मेल और फीमेल। ये हमारे पास मेल स्ट्रोबलस है जो कि क्लस्टर के अंदर देखा जाता है और ये पाया जाता है हमारे नोडल पोर्शन पर जहाँ पर लीव्स ओरिजिनेट होते हैं। और बिटवीन द नोडल एरिया इज़ द इंटरनोड्स होते हैं और ये हमारे पास मेल स्ट्रोबलाई है, यानी कि स्ट्रोबलस का प्लूरल स्ट्रोबलाई के अंदर स्पोरेंजिया होते हैं। देखते हैं हम वो स्पोरेंजिया कैसे होते हैं। ये हमारे पास एंथर है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होंगे। ये स्टॉक है जो कि इसको हैंग कर रहा है, इसके लिए सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। और ये ब्रैक्ट्स हैं, समझ लीजिए ब्रैक्ट्स वो स्ट्रक्चर है जो एक्सिस होते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। ये लीव्स होते हैं, ब्रैक्ट्स आर द लीव्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर्स। बात करेंगे हम ये मेल स्ट्रोबलस की डायसेक्शन देखते हैं। इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं मेल के अंदर और मेगा होते हैं फीमेल के अंदर। ये हमारे पास ब्रैक्ट है, दोबारा ही लीफ होता है और ये इसके एक्सिस पर पाया जाता है बिटवीन द ब्रांच एंड द स्पोरेंजिया, between the branch and the sporangia and other structures. The protective structure the protective leaf-like structure is known as bracts. जो कि प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम ब्रैक्ट कहते हैं। ये जो ब्रैक्ट से छोटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम ब्रैक्ट्यूल्स कहते हैं। ब्रैक्ट्स द स्मॉलर स्ट्रक्चर अंडर द ब्रैक्ट्स इज नोन एज ब्रैक्ट्यूल्स। ब्रैक्ट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम ब्रैक्ट्यूल्स कहते हैं। और ये हमारी एक्सिस है, कॉन एक्सिस, जो हम मेन स्ट्रक्चर है मेन एक्सिस को हम कॉन एक्सिस कहते हैं। इसके ऊपर स्पोरेंजिया अटैच है। ये हमारे पास ब्रैक्ट्स हैं जो कि ग्रीन लीफी होते हैं और प्रोडक्टिव होते हैं और बेस पे पाए जाते हैं बिटवीन द ब्रांच एंड द अटैच स्ट्रक्चर। ये हम आप देख सकते हैं एक स्पोरेंजिया का माइक्रोस्पोरेंजिया और इसके सही द एंथर्स हैं। ये इसकी स्टॉक है जो कि अटैच कर रही है बेस को इस स्ट्रक्चर के साथ। और बैक्टीरियोल्स को हम पेरिनेट कहते हैं। कैलेक्स और कोरोला कलेक्टिवली कहलाते हैं पेरेंट। और यही जो फंक्शन है बैक्टीरियोल्स परफॉर्म कर रहे हैं। ये हमारे पास बिगेस्ट स्ट्रक्चर है ब्रैक्ट का, लीफी स्ट्रक्चर है, बेस पर है बिटवीन स्पोरेंजिया एंड द ब्रांच। और ये बैक्टीरियोल्स हैं जो मिडल स्ट्रक्चर उसको स्टॉक कहते हैं। और हैंगिंग स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होंगे। बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की डेवलपमेंट की, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है स्पोरोजिनस टिश्यू और ये डेवलप होकर हमारा मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसकी आउटर वॉल उसको हम पेरिटल लेयर कहते हैं। पेरिटल लेयर का काम नरिशमेंट का होता है इन स्पोरोजिनस टिश्यूज़ को हर रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना, हर इन्वायरमेंट को फेवरेबल बनाना और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। अगर हम इसके आउटर स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास एक आती है मिडल लेयर और इनर लेयर को हम टिपिटम कहते हैं। टिपिटम का काम भी नरिशमेंट का होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। ये हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं जो कि आगे डिफरेंशिएशन से एंथ्रोसाइट्स और माइक्रोस्पोर्स मैच्योर स्ट्रक्चर बनाएंगे। फीमेल प्लांट की बात करें तो उसी नीडल पोर्शन पर हमारे पास फीमेल स्ट्रोबलाई होती हैं। तो आपने जैसा कि देखा एक मेल है और एक फीमेल है, तो इस तरह ये साबित होता है कि ये जो प्लांट है हमारा एफिड्रा, ये डायोशियस प्लांट है। एफिड्रा आर द डायोशियस प्लांट कंटेनिंग सेपरेटली डिस्टिंग्विश स्ट्रक्चर्स मेल ऑन वन प्लांट एंड फीमेल ऑन द अदर प्लांट। बात करते हैं हम इस प्लांट के फीमेल प्लांट के मजीद स्ट्रक्चर्स की, तो ये हमारे पास जो अपर स्ट्रक्चर्स को माइक्रोपाइल कहते हैं। द पोर कंटेनिंग द पोर पेरिंग स्ट्रक्चर फॉर द एंट्री ऑफ द अदर स्ट्रक्चर इज नोन एज माइक्रोपाइल। जो यहाँ से पोलन एंटर होते हैं उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ये ट्यूबलेस स्ट्रक्चर बनता है। ब्रैक्ट्स दोबारा लीफी स्ट्रक्चर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्पोरेंजिया। फिर देखते हैं हम इसके अंदर ये जो ब्रैक्ट्स हैं
ये प्रोटेक्शन देंगे। और ये आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं वॉल्स को, दीवारों को, जैसे सीट होती है उसकी दीवारों को इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ये आउटर है, उसके अंदर इनर है, और ये हमारे पास ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर एग होता है, दैट इज़ द आर्चिगोनिया। मजीद इसके अंदर डिवीजन देखते हैं। ये हमारे पास नेक है जो कि अलाउ करेगी इसके एंट्रेंस को। ये वेंट्रल न्यूक्लियस है, वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है जो कि वेंट्रल बनाता है। और लोअर जो मेन हमारे पास जो गेमीट है उसको एग कहते हैं। ये एग प्रोडक्शन होती है फीमेल स्ट्रोबुलस के अंदर, और मेल के अंदर पोलर ग्रेन्स और स्पाउस प्रोडक्शन होती है। आगे देखते हैं, ये हमारे पास माइक्रोपाइल है और इसकी प्रोडक्शन के लिए इंटेगुमेंट्स है। इनर इंटेगुमेंट है या आउटर इंटेगुमेंट है। और ये पोलन चैम्बर है। चैम्बर कहते हैं ऐसा हिस्सा जिसके अंदर स्टोरेज हो सकती है, और पोलन चैम्बर यानी कि पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आकर स्टोर हो सकते हैं। और ये आर्चिगोनियम जिसके अंदर एग होता है। फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। ये हमारे पास एंडोस्पर्म है, रिजर्व फूड मटेरियल, इजाफी खाना पौधे का, ताकि वो इसको इस्तेमाल करके जर्मिनेशन कर सके, स्प्राउटिंग कर सके और पूरा प्लांट आगे मज़ीद बना सके। इसके बाद हम बात करते हैं ओव्यूल की, कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फीमेल गैमेटोफाइट, ये माइक्रोपाइल एंट्रंस ऑफ द मेल गैमीट्स दैट इज़ द स्पर्म। ये माइक्रोपाइलट ट्यूब है, ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट है, ये पोलन चैम्बर है फॉर द स्टोरेज ऑफ द पोलन ग्रेन्स। आर्चिगोनिया के अंदर एग होता है, और ये एक फीमेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिट्स है। फीमेल गेमिटोफाइट कंप्लीट स्ट्रक्चर है, और ये हस्टोरियल रीजन है। हस्टोरियल रीजन किसे कहते हैं? ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एब्जॉर्प्शन करे, इनटेक करे, एब्जॉर्ब करे चीज़ों को, उसको हम हस्टोरियल रीजन कहते हैं। और ये इनरिचमेंट इनटेक करता है, फूड इनटेक करता है, गेन करता है, जिससे हमारा माउथ होता है। इसी तरह ये हस्टोरियल रीजन है जो कि एब्जॉर्ब करेगा, और इससे पूरी प्लांट जो है, जो हमारे पास फीमेल गेमिटोफाइट है, इसकी ग्रोथ होती रहेगी, सस्टेनिंग होगी। बात करते हैं मेल गेमिटोफाइट की प्रोटेक्शन की, कि वो किस तरह आगे मजीद स्ट्रक्चर्स को बनाता है मेल स्ट्रोबुलस के अंदर। आप देख रहे हैं ये हमारे पास मेल गेमिटोफाइट है, इसके अंदर एक पेडिकुलर डिवीजन होगी, और इससे बनेगा ये हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यूज़, जो हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यूज थे, स्पोर मदर सेल्स थे, उसके अंदर ये आगे मजीद डिवीजन हो रही है। ये फर्स्ट प्रोथेलियल सेल है, और दिखा भी देता हूँ अगर कोई इशू हो तो ये आप देख सकते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजियम की डेवलपमेंट के अंदर हमने देखा ये स्पोरोजिनस टिश्यूज़ थे इनर साइड पर, और आउटर हमारे पास ये वॉल है, और फिर उसके ऊपर पेरिटल लेयर जो कि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब इनमें से एक स्पोरोजिनस टिश्यूज़ में से एक जो सेल है उसकी मजीद जो डिवीजन है, चेंजेस जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। ये आप देख रहे हैं, एक हमारे पास सेल है, इसके अंदर पेरिपेरिकुलर डिवीजन होगी तो बनेगा लोअर फर्स्ट प्रोथेलियल सेल, और ऊपर वाला बनेगा एंथ्रीडियल सेल। पहले डिवीजन से दो सेल्स बनते हैं, एक प्रोथेलियल, एक एंथ्रीडियल। प्रोथेलियल का काम भी नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है एंथ्रीडियल को। प्रोथेलियल का काम रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करना और प्रोवाइड करना एंथ्रीडियल सेल्स को। आप देखिए फर्दर चेंजेस आ रही हैं, ट्रांसफर्स हो रही है, चेंजेस हो रही हैं। और ये जो हमारे पास एंथ्रीडियल सेल है ये मज़ीद डिवाइड करेगा तो दो सेल बना देगा, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जनरेटिव सेल, एक ट्यूब सेल और एक जनरेटिव सेल। और इसी तरह प्रोथेलियल सेल लोअर साइड पर है हमारे पास कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। और हमारे पास आप देखेंगे हम कि ट्यूब न्यूक्लियस से ट्यूब सेल्स बन जाएगा, और जो हमारे पास जनरेटिव सेल है उससे दो सेल्स बनेंगे, एक बॉडी सेल बनेगी और एक स्टॉक सेल बनेगा। एक स्टॉक सेल बनेगा और एक बॉडी सेल जो है वो बन जाएगा जनरेटिव सेल से। बात करते हैं हम स्टॉक सेल और बॉडी सेल के बाद पोलन ग्रेन की, कि पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन कैसे होती है। ये हमारे पास एक पोलन ग्रेन है, मेल पार्ट, मेल गेमीट्स, और इससे पोलन ग्रेन के अंदर जो जनरेटिव सेल थे वो डिवाइड होगा और बना देगा दो स्पर्म 1 और 2 स्टॉक से पहले से मौजूद है, और जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो बना देगा ट्यूब सेल जो थे वो बना देंगे ट्यूब न्यूक्लियस, जिससे अब जो स्पर्म जो है फ्लो करेंगे, मूव करेंगे और पहुँचेंगे एग तक। तो ये हमारे पास है मेल गेमिटोफाइट। दोबारा से देख लेते हैं। एक हमारे पास बात की गई कि स्पोरोजिनस टिश्यूज जो थे उनके अंदर फर्दर डिवीजन आएगी, पेरिक्लिनल दो सेल्स बनेंगे, आउटर एंथ्रीडियल, इनर प्रोथेलियल का काम सपोर्टिव होता है, यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और एंथ्रीडियल सेल्स जो है वो आगे रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाएंगे। एंथ्रीडियल सेल्स दो सेल्स बनाते हैं, एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब न्यूक्लियस।
जनरेटिव सेल जो है मज़ीद वो स्पर्म्स बनाएंगे और जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे जो स्पर्म्स होंगे वो मूव करके फर्टिलाइजेशन करेंगे। ये हमारे पास एक पोलन ग्रेन है जिसके नीचे हमारे पास दो सेल्स बनते हैं, एक स्टॉक सेल न्यूक्लियस बनता है और एक पोलन ट्यूब सेल्स बनते हैं। पोलन ट्यूब जो होता है वो अलाउ करता है इन स्पर्म्स को फर्टिलाइजेशन के लिए मूवमेंट, और इससे ये जो पोलन ग्रेन्स है वो मूव करते हैं, चलते हैं इसके अंदर से गुजर कर और एग तक जाकर वहाँ से फ्यूजन करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये हमारे पास है मेल गेमेटोफाइट। बात करते हैं फीमेल गेमेटोफाइट की प्रोडक्शन की, वो किस तरह के पैदा होते हैं। ये हमारे पास एक साइट है जहाँ पर मेगास्पोर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। मेगास्पोर्स के अंदर फर्दर चेंजेस आती हैं जो कि बनाती हैं 4 सेल जो फीमेल गेमेटोफाइट। 4 सेल जो है म्यूसिस होगी, 4 सेल्स बन जाएंगे। ये हमारे पास एक फ्रीली डिवाइडिंग न्यूक्लाई है, ये सेंट्रल वैक्यूल है। ये फीमेल गेमेटोफाइट शोएंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स जो है वो शो कर रहे हैं। गेमेटोफाइट यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है और जो है वो आगे जो फर्दर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक आप देख सकते हैं ऑर्गेनीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो डिवीजन शो करते रहते हैं और आगे स्ट्रक्चर जो है वो बनते रहते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट एक फीमेल गेमेटोफाइट है। फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर प्रोडक्शन कैसे होती है, ये हमारे पास एक सेल है, एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर फर्स्ट पेरिकुलर डिवीजन होगी जिससे प्राइमरी नेक कैनाल सेल बनेंगे और लोअर साइड पर सेंट्रल सेल बनेंगे। मजीद इसके अंदर जो है वो जो अपर स्ट्रक्चर है वो नेक सेल्स बना देंगे, नेक कैनाल सेल्स बना देंगे और लोअर पोर्शन पर सेंट्रल सेल्स बनेंगे, सेंट्रल सेल्स। आगे देखते हैं, यहाँ हमारे पास नेक है और इसकी लोअर साइड पर वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस है और इसके नीचे हमारे पास एग न्यूक्लियस है और ये हमारे पास एक एग है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो एग है जो कि फीमेल गेमीट्स हैं जो कि फीडिंग करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। दोबारा देखते हैं, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि स्पोरोजिटल टिश्यू से बनता है और इसके अंदर पहले डिवीजन होगी जिससे प्राइमरी नेक सेल्स और लोअर सेंट्रल सेल बनेंगे। नेक सेल्स अलाउ करेंगे एंट्रस को पोलन ग्रेन्स की और इससे बनेंगे हमारे पास एक डिप्रेस्ड नेक है, ये वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस है और ये लोअर साइड पर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो कि एग है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और फीमेल को फर्टिलाइजेशन के आगे जायगोट बनाता है। और ये हमारे पास ये एग है, ये एग का न्यूक्लियस और ये एक एग है। बात करते हैं आगे हम कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन के लिए ये जो हमारे पास वेंट्रल कैनाल सेल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। ये पोलन ट्यूब है जो कि पोलन ट्यूब न्यूक्लियस ने बनाई थी और ये हमारे पास जो जनरेटिव सेल्स ने बनाए थे स्पर्म 1 और 2 वो एंट्रस हो रहे हैं। ये हमारे पास एग है, यहाँ पर फ्यूजन होती है। बाद देखें वेंट्रल कैनाल से रिमूव हो जाते हैं और इससे पोलन ट्यूब जो माइक्रोपाइल थी वहाँ से एंट्रस होगी पोलन ट्यूब की, एंटर होकर यहाँ पर आएंगे और जनरेटिव सेल ने जो स्पर्म्स बनाए थे वो फ्यूज़ करेंगे हमारे एग न्यूक्लियस के साथ। देखते हैं हम कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसी होती है। ये हमारे पास पूरा एम्ब्रियोनल सेल्स हैं कि अभी ये डिफरेंशिएशन ये स्ट्रक्चर सही नहीं बना हुआ। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, एम्ब्रियो का न्यूक्लियस है। ये सस्पेंसर सेल्स हैं, सस्पेंसर ट्यूब्स हैं। सस्पेंसर ट्यूब्स का काम होता है कि वो एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर पुश करें ताकि वो उससे नरिशमेंट एनर्जी इनटेक करता रहे। ये सस्पेंसर न्यूक्लियस है और ये हमारे पास एम्ब्रियो न्यूक्लियस है। देख रहे हैं हम कि ये हमारे पास एम्ब्रियोनल इनिशियल्स हैं और ये 3 सेल स्टेज है। अभी 3 सेल स्टेज यहाँ तक पहुँची हुई है। ये एम्ब्रियोनल मैस है यानी कि मल्टी सेलुलरिटी आ चुकी है, इनमें मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन चुका है, बहुत सारे सेल्स बन चुके हैं। ये सस्पेंसर सेल्स हैं जो ये पुश कर रहे हैं हमारे एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर और फूड इनटेक कर रहे हैं। दोबारा देखें, एक प्रो एम्ब्रियोनल सेल्स हैं जिसके अंदर डिवीजन होती है और सस्पेंसर सेल जो इनको पुश करते हैं एंडोस्पर्म के अंदर सस्पेंसर न्यूक्लियस है। और इसके बाद हमारे पास एक 3 सेल स्टेज आ रही है जो कि फर्दर डिवीजन से एम्ब्रियोनल मैस बनाती है, मल्टी सेलुलरिटी जो है आगे सस्पेंसर सेल जो है वो बना देगी और इस तरह करके हमारे पास पूरी जो चेन है वो बन जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं इसके सीड को। एक सीड है इसका, ये इसका इंटेगुमेंट है और ये हमारे पास ब्रैक्ट है। ब्रैक्ट कहते हैं इसकी लीव्स को
और इसके अंदर न्यूसेलस है। इंटेगुमेंट्स के अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको न्यूसेलस कहते हैं, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये हमारे पास कंप्लीट फीमेल गमीटोफाइट है। ये कोटिलेडन्स है, जो लीव्स हैं हमारे पास, लीव्स जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और ये हमारे पास ब्रैक्ट होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।